चित्त की विपर्यय वृत्ति। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। मन की 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति की चर्चा करके महर्षि पतंजलि जी ने दूसरी वृत्ति की चर्चा इस सूत्र में की है। मन की दूसरी वृत्ति का नाम विपर्यय वृत्ति है। विपर्यय का अभिप्राय विपरीत ज्ञान है, जिसे सूत्रकार ने अगले शब्द से स्पष्ट किया है, मिथ्या ज्ञानम, अर्थात उल्टा ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, गलत ज्ञान, असत्य ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसका समाधान स्वयं सूत्रकार ने दिया है। अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जिस स्वरूप में विद्यमान है उसे उसी स्वरूप में जानने को तद्रूप प्रतिष्ठम कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसे को तैसा न जानने को अतद्रूप प्रतिष्ठम कहते हैं। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं और इसी को विपर्यय वृत्ति कहते हैं। यह मिथ्या ज्ञान संसार में इतनी जड़ जमा कर शासन करता है कि इसकी छत्र छाया में प्रत्येक मनुष्य ने आश्रय लिया हुआ है। संसार में ऐसा कोई मानव न हुआ, न वर्तमान में है और न ही भविष्य में ऐसा हो पाएगा जो इस मिथ्या ज्ञान के आश्रय में कभी नहीं आता हो। मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है, जिस संकल्प को लेकर माता के गर्भ से बाहर निकलता है, उस उद्देश्य को, उस संकल्प को ताक में रखता हुआ मानो अनायास ही मिथ्या ज्ञान के चंगुल में फंस जाता है। वैसे तो मानव ऊंची ऊंची छलांग लगाता है, बड़े बड़े संकल्प लेता है, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखता है, ऊंची ऊंची पढ़ाई करता है, बड़े बड़े कारनामे करता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। क्या नहीं करता, सब कुछ तो कर लेता है, पर क्यों नहीं इस मिथ्या ज्ञान के आश्रय से छूट पा रहा है? मनुष्य यह नहीं जान पा रहा है कि यह मिथ्या ज्ञान मुक्ति को, उद्देश्य को, लक्ष्य को, प्रयोजन को कोसों दूर रखता है। इस मिथ्या ज्ञान की व्यापकता को जानने से पता लगता है कि यह मनुष्य को किस तरह घेर कर रखता है। बोलने को सभी बोलते हैं कि धन मुक्ति को नहीं दिला सकता, पर मिथ्या ज्ञान से ओतप्रोत होने के कारण उसके पास धन प्राप्त करने हेतु तो समय है, पर मुक्ति के लिए समय नहीं है। इसी को तो वित्तेषणा कहते हैं और यह मिथ्या ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई वस्त्रों में, कोई गाड़ियों में, कोई पुस्तकों में, कोई खाने में, कोई देखने में, कोई बेटे बेटियों में, कोई माता पिता में, कोई पति पत्नी में, कोई मकान में, कोई जमीन में, कोई प्रवचन में, कोई लेखन में, कोई खेलने में, कोई सुनने में, कोई घूमने में, कोई मठ बनाने में, कोई आश्रम बनाने में, कोई शिविर लगाने में, कोई मान सम्मान में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई किसी में तो कोई किसी में, कहीं न कहीं फंसा हुआ ही रहता है। ये सब मिथ्या ज्ञान से ओतप्रोत ही होते हैं। कोई कितना ही कहे कि मैं केवल कर्तव्य भावना से इन्हें कर रहा हूं, इसको या तो भगवान ठीक ठीक जानते हैं या स्वयं जान सकते हैं। अन्यों के लिए इसे पता लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि संसार में लोग अपने मिथ्या ज्ञान को छुपाने में जितने कुशल होते हैं उतने कुशल अन्य विषयों में नहीं होते हैं। इसी कारण उनका मुक्ति का द्वार बंद सा दिख रहा है। यदि मिथ्या ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है भी, तो वह मिथ्या ज्ञान सुख का साधन तो बन ही रहा है, ऐसा कोई कहे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मानव दुखी हो रहा है। क्या मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है? इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि स कस्मान न प्रमाणम, अर्थात वह मिथ्या ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं? स्वयं उत्तर देते हैं यतः प्रमाणेन बाध्यते, अर्थात वह इसलिए प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण के द्वारा मिथ्या ज्ञान हट जाता है। ऐसा क्यों? भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, अर्थात प्रमाण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करने वाला होता है।
तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम। अर्थात जहां जहां प्रमाण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को दिखाता है, वहां वहां से मिथ्या ज्ञान का हट जाना देखा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी के घर में भोजन स्थान पर कृत्रिम फल रखे हों, उन्हें यथार्थ फल समझकर यदि प्रवृत्त होते हैं तो प्रमाण से बोध हो जाने पर हट भी जाते हैं। आजकल तो कृत्रिम वस्तु यथार्थ वस्तु के रूप में दिखती है और यथार्थ वस्तु कृत्रिम वस्तु के रूप में दिखने लगती है। करें भी तो क्या करें, मानव भी तो कृत्रिम बनता जा रहा है। यह मिथ्या ज्ञान का ही प्रताप है। ऐसे कितने लोग हैं जो वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक मानते हैं, अर्थात सत्य ज्ञान मानते हैं, परंतु अपने पुत्र पुत्रियों को वेद नहीं पढ़ाते हैं और न ही गुरुकुलों की अव्यवस्था को दूर करने के लिए सहयोगी प्रदान करते हैं। हजारों लाखों रुपए खर्च करके वही विद्या पढ़ाते हैं जिनका परिणाम अंत में दुख ही मिलना है। महर्षि कपिल जी कहते हैं, ज्ञानान मुक्ति ही सांख्य दर्शन, अर्थात जानकारी यानी उचित ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, अर्थात दुख से छूटते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए कि वेद को पढ़ने से दुख मिलता है अथवा दुख दूर होता है। क्या हम वेद को पढ़कर न पढ़ाकर मिथ्या ज्ञान से ओतप्रोत तो नहीं हो रहे हैं? समाधान स्वयं को ही सोचना है। आज का मानव ऐसी भयंकर भूल क्यों करता जा रहा है? मनुष्य को यह पकड़ में नहीं आ रहा है कि मिथ्या ज्ञान किस किस व कितने प्रकार का है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि सेयम पंच पर्वा भवत्यविद्या, अर्थात 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है। मनुष्य को पता ही नहीं चल पाता है कि किस मिथ्या ज्ञान के कारण अपने पुत्र पुत्रियों को विपुल सुख देने की इच्छा से दुख सागर में डुबा रहा हूं। कोई माता पिता अपनी संतान को दुख नहीं देना चाहते हैं, परंतु मिथ्या ज्ञान का बोध न होने के कारण दुख को सुख समझकर अपने हाथों से दुख में ही आकंठ डूबे जा रहे हैं। मिथ्या ज्ञान 5 प्रकार का है। इस संदर्भ में महर्षि जी लिखते हैं, अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशा इति एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोन्धतामिस्र इति एते चित्तमल प्रसंगेनाभिधास्यन्ते। अर्थात मिथ्या ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में 5 प्रकार का है और इनको अन्य नामों से भी कहते हैं, जैसे तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। इन मिथ्या ज्ञान के प्रकारों को आगे के सूत्र में आने वाले प्रसंग में जहां मन को शुद्ध करने का प्रसंग आएगा वहीं पर व्याख्यान करूंगा, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं। अतः हम भी उन्हीं सूत्रों में इसे समझने का यत्न करेंगे। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों को सुखदायी एवं दुखदायी माना है। यह दूसरी वृत्ति विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान दुखदायी तो है ही, पर सुखदायी कैसे? क्योंकि मिथ्या ज्ञान से दुख ही मिलता है, यह ही सिद्धांत है। इसका समाधान इस तरह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि मिथ्या ज्ञान से दुख मिलता है, परंतु जो व्यक्ति संसार से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहता है, पर उसके पास पूर्ण विवेक अर्थात सत्य ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थिति में जब तक पूर्ण विवेक नहीं होता तब तक किसी परिस्थिति विशेष में कभी एक बार यह मिथ्या ज्ञान व्यक्ति को ईश्वर की ओर बढ़ाने में थोड़ा सहायक बन जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मिथ्या ज्ञान सर्वत्र ऐसा ही करता होगा और यह सीधे सीधे सुख देने वाला भी नहीं बनता है। हां, सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनकर ही परोक्ष रूप से सुखदायी बनता है। इतना ही कहना सूत्रकार का अभिप्राय है। मेरे इस कथन से पाठकों को आश्चर्य हो सकता है,
परंतु इसको सूक्ष्मता से समझने का यत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती जब बाल्यकाल में थे तब उनकी बहन व चाचा की मृत्यु हुई थी। दयानंद ने मृत्यु को निकटता से देखा और उन्हें भी डर लगा कि मैं भी मरूंगा, पर मैं नहीं मरना चाहता। न मरने की खोज में घर से निकल पड़े। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि मरने के डर से सच्चे ईश्वर को जानने की इच्छा जगी। आत्मा मरती नहीं, यह सत्य ज्ञान का बोध उस समय नहीं था, पर न मरूं इस मिथ्या ज्ञान के सहारे से आगे बढ़े। यहां पर कोई कहे कि ऐसा तो सबको होता है, परंतु सब नहीं बढ़ते हैं। इसका समाधान यह है कि होता तो सबको है, परंतु हम इसको सत्य ज्ञान का सहायक नहीं बना पाते हैं। यही अंतर है हमारे में और स्वामी दयानंद में। यदि आज भी हम इस मिथ्या ज्ञान को सत्य ज्ञान का सहायक बनावे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इस उदाहरण से यह भी समझना चाहिए कि सभी प्रकार का मिथ्या ज्ञान सुख का सहायक बनता है। मैंने पहले भी संकेत किया था कि यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। योग की भाषा में न मरूं इसे अभिनिवेश कहते हैं। न जाने इस मृत्यु के डर से कितने महापुरुषों ने अपने जीवन को सफल किया है, यह तो इतिहास ही बतला रहा है। देखना हमें यह है कि हम कितना लाभ उठाते हैं। हां, हम जागरूक नहीं हुए तो सभी को पता ही है कि इस मिथ्या ज्ञान से कितना दुख उठा रहे हैं। श्रोता महानुभावों से आग्रह है कि मेरे उपरोक्त कथन का अन्यथा अर्थ न लेवें, मेरे उचित अभिप्राय के अनुसार ही अर्थ ग्रहण करें।